अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। राव सनिया अकेडमी में वेलकम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिमांडिंग वर्किंग करने वाले हैं। मेरी तमाम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि टीचर प्लीज़ आप हमें ना डी कलर चेंज करके दिखाएं, बेस कलर, कंप्लीट हेयर ट्रांसफॉर्मेशन बताएं। ओलिविया के जो हेयर पे कलर्स यूज़ किए हुए होते हैं, ओलिविया के मेटालिक डाई यूज़ किए हुए होते हैं, अलग अलग ये गोदरेज वगैरह के यूज़ किए हुए होते हैं, और फिर हीना भी यूज़ की हुई होती है, सईद गनी की या कोई भी काली मेहंदी या नॉर्मल मेहंदी। मतलब इस टाइप का बाल जो बहुत अरसे तक इस तरह से होते हैं, जैसे हमारी अम्मी वगैरह का जो बाल होता है, तो उस बाल पे वर्किंग ज़रूर बताएं। तो ये देखें कि ना, इनका बाल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा कोटेड जेट ब्लैक बाल था। माशाल्लाह वॉल्यूम बहुत था आंटी के बाल में, लेकिन बहुत ज़्यादा कोटेड, बहुत ज़्यादा ऐसा बाल था। तो इस बाल पे आज मैं आपको हेयर ट्रांसफॉर्मेशन बता रही हूँ। फ़र्स्ट पे हम इनको ब्लीच वॉश कर रहे हैं, तो मैंने ये ब्लॉन्डर लिया है और क्यूने का 20 वॉल्यूम लिया है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में ही मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी। थिक से मुराद मतलब इतना थिक नहीं, जो हमारा रेशो है 1:1 का या 1.5 का, वो हम रेशो रखेंगे और उस रेशो के अकॉर्डिंग। अब रेशो क्या होता है, मिक्सिंग किस तरह से की जाती है और प्रोसिटी क्या होती है, ये तमाम चीज़ें, हर चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ तमाम वीडियोस में। जो आपने मेरी हेयर थ्योरी के क्लासेस ली हुई हैं, वीडियोस देखी हुई हैं, वहाँ पर बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये देखें, सेक्शन बाय सेक्शन, 4 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद सेक्शन बाय सेक्शन हम इनके हेयर पे वर्किंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर हमें जो है मल्टीफाई करना है, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि रह जाए कुछ भी, बहुत अच्छा सा मल्टीफाई करना है। अगर देखें हमें नीड होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि पिगमेंट वगैरह भी ऐड करते हैं, तो पिगमेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने ब्लॉन्डर और वॉल्यूम डाला है, पिगमेंट फ़िलहाल के लिए ऐड नहीं किया, आगे जाके मैं ऐड करूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि वीडियो को देखें काइंडली, आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरी वर्किंग अच्छे से समझ में आएगी। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कर दिया करें। शेयर करने से होता ये है, बहुत सारी बच्चियाँ जो सीखना चाहती हैं लेकिन वो सीख नहीं पाती हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर प्रॉपर वर्किंग अच्छे से सीख सकती। दूसरी चीज़ ये, मैं आप लोगों से एक बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो बच्चियाँ न्यू हैं, ठीक है, इस फील्ड में, क्योंकि जब हम नए नए आते हैं ना हेयर वर्किंग में, तो हमें बड़ा शौक़ होता है नई नई चीज़ें करने का और हम चाहते हैं हम फ़ौरन से सब चीज़ सीख जाए। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज़ समझ में आती है। तो काइंडली आप लोग ये घर पे मत कीजिएगा। घर पे करने से देखें क्या होगा कि आप लोग स्कैल्प जला सकते हैं, बाल जला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये मेटालिक डाई पे मैं वर्किंग कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ग्रे हेयर को छोड़ते हुए एप्लीकेशन कर रही हूँ। स्कैल्प पर बिल्कुल भी टच ना हो हमारा प्रोडक्ट, चाहे हम 20 वॉल यूज़ कर रहे हैं या 30, क्योंकि मैं फ्रंट पे तो 30 वॉल यूज़ करूँगी, बैक पे मैं 20 वॉल यूज़ कर रही हूँ। बैक पे असल में मसला ये है कि आंटी का हाथ नहीं जाता था, तो प्रॉपर जो है आंटी लगा नहीं पाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बैक पे, तो वहाँ पे ना थोड़ा मेहंदी नज़र आ रही थी, ग्रे नज़र आ रहे थे, मिक्सिंग पे बाल थे, बहुत डार्कर पे नहीं थे, और फ्रंट बेइंतहा डार्कर था, जस्ट जेट ब्लैक हो रहा था ना, तो इस वजह से। तो फ्रंट पे हमने 30 यूज़ किया। वैसे भी जब हम सिंगल हैंड वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम स्विच करते हैं वॉल्यूम्स को। तो ये देखें, बहुत अच्छे से प्रॉपर मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम वर्किंग कर रहे हैं। बाल बेइंतहा पोरस हो रहा था इनका और बहुत जल्दी प्रोडक्ट को पी रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। तो प्रोसिटी इतनी ज़्यादा हाई हुई हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेटालिक यूज़र है और फिर कोई भी कंडीशनिंग वगैरह इसे कुछ भी यूज़ नहीं करते। जब हम ज़ाहिर से होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं वो कभी भी इस टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं करते और वो उनको फजूलियात समझते हैं। जो अवेयरनेस रखते हैं वो लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जो मतलब हाउसवाइफ होती हैं, जो जैसे घरेलू बिल्कुल औरतें होती हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को अवेयर नहीं करते। वो बोलते हैं कि चलो छोड़ो, ओके, बल्कि कंडीशनिंग से ज़्यादा बाल उतरते हैं, कुछ इस टाइप का भी बोलती हैं। खैर, सबका अपना अपना वो है। तो हमें देखें, कोई भी वर्किंग हम कर रहे हैं हेयर के अकॉर्डिंग, या वर्किंग नहीं भी कर रहे, तो आजकल का पोल्यूशन इतना होता है सब चीज़, तो हमें मास्क, सीरम, कंडीशनिंग, ये सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए अपने हेयर्स पे, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने जहाँ जहाँ पे बेबी हेयर्स थे वहाँ पर भी एप्लीकेशन कर दी, लेकिन मैंने बहुत एहतियात से एप्लीकेशन की है। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे और
बिल्कुल भी रूट से टच नहीं होने देंगे। अब इसके बाद हम आ गए हैं फ्रंट पे भी वही सेम आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रे हेयर इनका 100% है, ठीक है। तो ग्रे हेयर 100% है, तो 100% ग्रे कवरेज भी इनकी होगी, पूरा प्रोसीजर भी इनका होगा। कंप्लीट हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इनका जो लुक आया था वो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह आया था। आप लोग भी देखकर बताइएगा कैसा लगा। तो इस तरह से हम प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको रखना कितनी देर है? देखिए वैसे तो प्री लाइट का टाइम 45 मिनट्स होता है, 45 मिनट्स के बाद हम इसको रिचार्ज करते हैं, लेकिन हम देख लेंगे जहाँ तक हमें लिफ्टिंग की नीड है, हमारा बाल डैमेज नहीं हो रहा, हमारे बाल में हेल्थ बरकरार है, तो सब चीज़ें देखते हुए नज़र में रखते हुए हम वर्किंग करते हैं। लास्ट टाइम एक कमेंट आया था मेरे पास, उन्होंने पूछा कि ये तो पहले ही डैमेज इतना था बाल और उस पर आपने प्री लाइट की है तो मज़ीद बाल डैमेज हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया था, लेकिन मैंने उनको रिप्लाई भी किया था बाद में, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी देर में मैं कमेंट को समझ सकी थी। तो देखें, जब भी हम इस तरह की कोई भी वर्किंग करते हैं तो हम साथ में ट्रीटमेंट ज़रूर करते हैं, क्योंकि आपका बाल पहले डैमेज है, जल चुका है, ख़राब हो चुका है, कुछ भी आपके बाल के साथ प्रॉब्लम है और हम ट्रीटमेंट नहीं करें, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, तो फिर क्या होगा कि बाल मज़ीद डैमेजेस की तरफ जाएगा। तो हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ वर्किंग करनी होती है। तो आप लोग अगर वर्किंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो होता है, आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कांटेक्ट नंबर मेरा अक्सर बंद हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप मेरा हर वक्त ऑन होता है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं प्रॉपर एप्लीकेशन कर रही हूँ। प्रॉपर एप्लीकेशन करने के बाद मैंने इनके हेयर्स को 30 मिनट्स देखा। 30 मिनट्स के बाद मेरा जो प्री लाइट था वो बिल्कुल पानी बन चुका था, तो फिर मैंने थोड़ी दोबारा से रीएप्लीकेशन की थी, और रीएप्लीकेशन करने के बाद बैक पे जो नीचे का बाल था नेब एरिया का, उस पर तो बड़ी अच्छी 6-7 तक मेरा लेवल लिफ्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया ना आंटी का हाथ नहीं जाता था, मगर फ्रंट पे जो है मेरा बड़ा तंग किया था इस बाल ने। बहरहाल, तो ये देखें, जहाँ पर मेरा प्रोसेस डन हो गया है वहाँ पर मैंने पानी का स्प्रे करके और टॉवल से साफ़ कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर मेरा प्रोसीजर डन हो चुका है और मुझे इससे ज़्यादा की नीड नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर मेरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ वहाँ पर मैंने लगी रहने दिए। हाथों की मदद से हम अच्छे से बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे ताकि हमारी प्री लाइट इक्वल रहे, कहीं कोई पैची लुक ना आए। थोड़ी थोड़ी देर में हम चेक करते रहेंगे। अब ये जब मुझे लगा कि हाँ जी इनका डन हो चुका है, तो मैं इनको शैम्पू यूनिट पे लेकर जा रही हूँ, लेकिन अभी भी फ्रंट पे ऊपर की तरफ जहाँ जहाँ ब्रश चल जाता है ना खुद से तो उन जगहों पे बहुत ज़्यादा डार्क एरिया हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत ब्लैक ब्लैक इस तरह से लुक आ रहा है। तो मैं यहाँ पे शैम्पू यूनिट पे पहले अच्छे से इनका हेयर को ब्लीच वॉश जो है इनके बाल पे हम लगा हुआ था वो पूरा प्रॉपर निकालने के बाद मैं रीएप्लीकेशन करूँगी 40 वॉल से, सिर्फ उस एरिया पे जहाँ पर मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा डार्कर लुक आ रहा था ना मुझे, और जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ बहुत नीड है, सिर्फ उन एरियाज़ पे, ठीक है। तो मैं वहाँ पर एप्लीकेशन करूँगी, और वहाँ पर एप्लीकेशन देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ। एक एक बाल को पहले मैंने प्रॉपर पूरे हेयर को वॉश कर लिया है अच्छे से, पूरा ब्लीच मैंने बालों पे से निकाल दिया है 100%। अब मेरे बाल में कोई ब्लीच मौजूद नहीं है, ठीक है। पानी को भी मैंने बिल्कुल बाल से निकाल दिया है, अपने हाथों की मदद से, कोई टॉवल ड्राई नहीं किया, कुछ नहीं किया, नॉर्मल इसी तरह से बस मैंने बालों को जो है बालों में से पानी निकाल दिया है। और निकालने के बाद अब जब मैं अपनी प्रोडक्ट की मिक्सिंग करूँगी, प्रोडक्ट मिक्सिंग करने के बाद मैं इनके सिर्फ जो डार्कर एरिया है जहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे इनके जो है वो ये देखें रीएप्लीकेशन कर रही हूँ, जस्ट सिर्फ उस एरिया पे, उन बालों पे जो मुझे बहुत डार्कर नज़र आ रहे थे, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाकी बाल मेरा लाइटर हो चुका है, लेकिन अगर मैं इस स्टेज पे उस बाल पे भी कर दूँगी तो वो मज़ीद लाइटर हो जाएगा और डार्कर अपनी जगह डार्क रहेगा। तो ये छोटे छोटे से की पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनको नोट डाउन करते हुए वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। तो ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो फिर से कहूँगी पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आगे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कर दिया करें।
कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं कमेंट करके। जो बात समझ में नहीं आ रही है व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन आप कोशिश किया करें कि ना कमेंट सेक्शन में ही पूछें। अच्छा, ये देखिए मेरे पास MB प्रोफेशनल का है डॉक्टर हेयर थेरेपी प्यूरिफाइंग शैम्पू है। इनका फ़र्स्ट स्टेप था ये ट्रीटमेंट का। मैंने इनका साथ साथ ना ट्रीटमेंट भी किया है। तो ये मेरी बहुत अच्छी नाइस क्लाइंट थी, तो इनको ट्रीटमेंट वगैरह मतलब अवेयरनेस थी तो ये समझ गई थी। तो ट्रीटमेंट के साथ जब मैं इनकी वर्किंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली इनका बाल बिल्कुल भी ज़ीरो डैमेजेस पर था, बल्कि और अच्छा रिपेयर हो गया था। तो ये ट्रीटमेंट भी मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी, मगर उसके लिए जो है क्या कहते हैं मैं अलग से सेपरेटली वीडियो डालूँगी, क्योंकि एक साथ मर्ज करती तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती, समझ नहीं आता। बहुत से लोग बिगनर्स भी होते हैं, जो प्रोफेशनल है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो परेशान हो जाएंगे। तो मैं इसके बाद इंशाल्लाह इनके ट्रीटमेंट की भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब ये देखिए प्यूरीफाइंग करने के बाद मैंने अच्छे से इनके बालों को वॉश कर दिया, प्यूरीफाइंग पूरा बालों से निकाल दिया। एक कलर मेरे पास है 745 और 7.77। ये 2 कलर की मिक्सिंग पर मैं इनके पूरे बालों पे जो शेड इनको चाहिए था वो दे रही हूँ, लेकिन जो मैं रूट्स पे अप्लाई कर रही हूँ उसमें मैंने 50 भी ऐड किया है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम रूट टच करते हैं तो नेचुरल शेड हमें ऐड करना होता है। रूट टच के लिए मैंने आपको पूरा रेशो, पूरी मिक्सिंग फैशन शेड के साथ रूट टच बताया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरी ग्रे कवरेज की वीडियो देखकर ये चीज़ समझ सकते हैं। तो बहरहाल 50, 7.77 और 7.45, 7 ये सब मेरे पास लॉरिज के कलर थे, वो मैंने यूज़ किए, एप्लीकेशन की है। और फिर लेंथ पे मैंने खाली 7.77 और 7.45 यूज़ किया है 20 वॉल से डबल रेशो में, ठीक है, लेकिन रूट्स पे 10 वॉल से। एप्लीकेशन करने के बाद मैंने पूरे 45 मिनट्स दिए। 45 मिनट्स देने के बाद अब मैं इनके बालों पे बहुत अच्छे से शैम्पू यूनिट पे लाने के बाद मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि रूट्स का कलर और लेंथ का कलर दोनों को बहुत अच्छे से मैं मर्ज कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, ताकि यकजान हो जाए मेरा कलर और मुझे अलग अलग शेड ना मिले। तो इस तरह से पूरे प्रॉपर मल्टीप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक, और फिर मैं इनके हेयर को अच्छे से रिंस आउट कर दूँगी, कलर निकाल दूँगी इनके बालों से पूरा। और इनके बालों से पूरा कलर निकालने के बाद मैंने इनके बालों पर मास्क एप्लीकेशन किया, सीरम लगाया। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास इनका रिज़ल्ट आया था, बहुत प्यारा माशाल्लाह से। इनको भी बहुत पसंद आया, बहुत सेटिस्फाई रहीं। आप लोगों को मज़ीद वर्किंग करवानी हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस लेनी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।